लोग फेरी नहीं करने देते थे, हमसे कहते थे कि भाई बीमारी चल रही है, कहाँ फेरी कर रहे हो। तो कई लोग मरे जा रहे हैं, आपको बेचने के वो पैसे की पड़ी हुई है। तो भाई हम डर की वजह से नहीं जाते थे फेरी में। हमारा 2-3 महीने से बहुत बुरा हाल हो गया था। तो हमने जब यहाँ पर आने को ठाना तो कुछ लोग कहते थे कि वहाँ मत जाना, वो लोग अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं, वहाँ जाओगे तो मार खाओगे, वो लोग मारेंगे। फिर हम लोग जो है यहाँ पर परमानेंट आने ही लगे। हमको आज तक किसी ने मना नहीं किया। 3 लाख रुपए में उसको देना हमको बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि बीमारी की वजह से जो है पैसे कहीं से आ नहीं रहे थे। तो जब से हमने ये काम यहाँ चालू किया है तो महीने में उसका 5,000 रुपये हम देते हैं। अब तक हमने 50-60 हज़ार रुपये उसको दे दिया है। राशन भी दे देते हैं, मतलब हमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ से बहुत फ़ायदा हुआ। जब से ये लोग आए हैं हमारा कोई नुकसान नहीं और फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ यहाँ पर। अब सर हमको तो ऐसे ही लगता है कि अगर ये धरना ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम इन्हीं के गांव चले जाएंगे पंजाब में। तो भाई ये लोग बहुत दानी आदमी हैं, हम तो सोचते हैं कि इनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। अभी जितना फैक्ट्री का आदमी है सब यहीं पर खाता है, और कभी किसी को इन लोगों ने मना नहीं किया कि आप कहाँ से आए, किधर से आए। आज तक इन्होंने हमसे नहीं पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। यहाँ ये लोग आज तक ये नहीं पूछते कि भाई किधर से आए हो, आप क्या कर रहे हो, ये क्यों बजा रहे हो। आज तक कोई नहीं कुछ कहता। अच्छा काम करते हैं, अपना फेरी करते हैं, बेच के घर चले जाते हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਕੀਕ ਅਲੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਕੀਕ ਅਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕ ਅਲੀ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਹੈ? ਹਕੀਕ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ किस तरह हकीक अली दी ज़िंदगी बदली है वो हकीक अली दे मुँहों ही सुना जाए। हकीक अली, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा नाम हकीक अली है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने मुझे बताया कि आपकी इस आंदोलन ने ज़िंदगी बदली है, शुरू से लेके एंड तक बताइए कि क्या मसला है। शुरू में जब मैं फेरी करने जाता था शहर में तो लोग वहाँ फेरी नहीं करने देते थे, क्योंकि बीमारी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से लोग फेरी नहीं करने देते थे। हमसे कहते थे कि भाई बीमारी चल रही है, कहाँ फेरी कर रहे हो। धंधा नहीं होता था, धंधा नहीं होता है, बीमारी फैलाने आ गए, आप अपने घर जाइए। और तो हम कहते थे सर अगर इसको बेचेंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या। तो कई लोग मरे जा रहे हैं, आपको बेचने के वो पैसे की पड़ी हुई है। तो भाई हम डर की वजह से नहीं जाते थे फेरी में। हमारा 2-3 महीने से बहुत बुरा हाल हो गया था। तो अब जाएँ तो जाएँ, किधर जाएँ, किधर फेरी करने जाए, कोई समस्या हमारी समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद में लोगों ने बताया कि वहाँ सिंधु बॉर्डर पे कुछ धरने पे सरदार लोग आए हुए हैं, फिर वहाँ पर अपनी मांग के लिए, तो आप वहाँ जाओ, थोड़ा बहुत कोई काम कर लेना। तो हमने जब यहाँ पर आने को ठाना तो कुछ लोग कहते थे कि वहाँ मत जाना, वो लोग अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं, वहाँ जाओगे तो मार खाओगे, वो लोग मारेंगे और मारेंगे इस तरह कि दोबारा यहाँ लौट के नहीं आ पाओगे। अच्छा, आपको ये बोलते थे कि लोग? हाँ, लोग बोलते थे। फिर भी हमने बस वालों से पूछा, ऑटो वालों से पूछा, हमने कहा भाई वहाँ का माहौल कैसा है। तो लोग बताते थे कि हम लोग सवारी लेके जाते हैं वहाँ पर, मतलब ऐसी कहानी कोई नहीं सुनी कि वो लोग मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप जाइए अपना काम कीजिए। तो हम यहाँ डरते डरते ही फिर छोटी वाली ढोलक लेके आए यहाँ पर। डरते डरते आए कि कहीं कोई आदमी गुस्सा ना हो जाए, कोई मारना ना लगे। तो हम जब यहाँ पर आए तो जैसे नाले के पास पहुँचे तो वहाँ कुछ लोगों ने आवाज़ दे के बुलाया कि भाई ये क्या करते हैं। हमने कहा बेचते हैं इसको। तो 5 मिनट नहीं लगा, हमारा माल बिक गया। हाँ, तब बाद में हमको पता लगा यार ये लोग तो बड़े सीधे आदमी हैं, दानी आदमी हैं। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, मंच के पास आए, वहाँ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही थी। हम डर के मारे फिर पीछे रह गए। तो लोग कहने लगे कि भाई अंदर, अच्छी बात है, झूठ तो नहीं है इसमें कुछ, बता रहा हूँ, खुदा की कसम झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। लोग कहने लगे भाई अंदर चले जाओ, मंच से थोड़ा आगे चले जाओ, वहाँ अच्छा बिकेगा। तो हमने जब ये मंच से थोड़ा आगे आए, यहाँ क्या देखा हमने कि कोई तरफ गाजर का हलवा बट रहा है, कोई तरफ लड्डू बट रहा है, कोई तरफ मिठाई बट रही है। सब लोग कह रहे लंगर ले लो, लंगर ले लो, लंगर साग लो। तो हम लोग बोलते थे लंगर साग लो। तो हम लोग कहते भाई इसका मतलब क्या है। तो कहते थे कि खा लो इसको, सब फ्री है, जो मर्जी खाओ फ्री है। तो भाई हम लोग मिठाई, पूड़ी, लड्डू खाना खाते थे भी और लेके भी जाते थे यहाँ से। फिर हम लोग जो है यहाँ पर परमानेंट आने ही लगे। हमको आज तक किसी ने मना नहीं किया। फिर हमारे पे भी कर्जा चलता था कुछ, आज भी कर्जा है हमारा।
अच्छा, तो हम लोग महीने में किस चीज़ का कर्जा और कितना? सर मकान बनाया था, वही मकान का जो है कुछ लोन वोन लिया था 2.5-3 लाख रुपए। अच्छा, 3 लाख रुपए में उसको देना हमको बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि बीमारी की वजह से जो है पैसे कहीं से आ नहीं रहे थे। तो हमने फिर जो है बताया कि भाई हम आपको महीने में थोड़ा बहुत कुछ कर करके दे देंगे। तो जब से हमने ये काम यहाँ चालू किया है तो महीने में उसका 5,000 रुपये हम देते हैं। अब तक हमने 50-60 हज़ार रुपये उसको दे दिया है। अब वो भी आदमी थोड़ा शांत है कि हाँ यार कुछ करके दे तो रहा। यहाँ पे आंदोलन में आपने ये ढोलक बेच के 50-60 हज़ार अपना कर्जा उतार दिया। कर्जा भी उतारा और खाया भी, घर का खर्चा भी चलाया, उस पैसे से हमारा काम भी चला और भी कमाया। फिर हमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर। ये लोग तो बेचारे ना कुछ कहते हैं ना कोई बोलते हैं। कपड़े लत्ते रजाई गद्दे सब कुछ लेके जाते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ ये लोग कुछ कहते हैं नहीं। अगर किसी से कह देते हैं कि भाई आज घर में खाना नहीं, तो ये लोग खाना बांध के दे देते हैं कि ले जाओ घर में खा लेना। राशन भी दे देते हैं। मतलब हमको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ से बहुत फ़ायदा हुआ। जब से ये लोग आए हैं हमारा कोई नुकसान नहीं और फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ यहाँ पर। जी सर। एक आप कोई किस्सा बता रहे थे मुझे कि आप पंजाब गए, वो क्या किस्सा है? अब सर हमको तो ऐसे ही लगता है कि अगर ये धरना ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम इन्हीं के गांव चले जाएंगे पंजाब में। अगर ये लोग यहाँ इतना दान कर रहे हैं तो अपने गांव में तो घी और दूध से तो नहला देंगे। वहाँ काम भी अच्छा मिल जाएगा और खाने को कपड़ा, पहनने को कपड़ा, खाने को खाना, वहाँ बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो नहीं, आप मुझे कोई ये बता रहे थे कि एक बार आप रेलवे स्टेशन पे गए थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे वो। हाँ, एक बारी वही तांसा लेके गए थे बेचने के लिए अमृतसर में। तो वहाँ क्या बेचने के लिए? तांसा इससे थोड़ा राउंड होता है, बड़ा होता है, वो डंडी से बजाते हैं उसको। ये तो हाथ से बजने वाला, वो डंडी से बजता है, वो इसी से बजता है। तो उसको लेके गए थे बेचने के लिए। तो वहाँ रहने के लिए जो है जगह हमने ढूंढा नहीं। रात में पहुँचे वहाँ स्टेशन पे, सो गए थे हम। तो वहाँ के लोग जो है सिंधी सरदार लोग रात के 12-1 बजे उठा के खाना खिला रहे थे कि भाई आप लोग कहाँ से आए हो, ये नहीं पूछते थे। कहते थे बेटा रोटी खा लो, खाना खा लो। रात के जगह जगह के गिलास में दूध, दही, घी में सनी हुई रोटी, मक्खन लगी हुई रोटी लोग जगह जगह के खिला रहे थे कि बेटा खाना खा लो, खाना खा लो। तो भाई ये लोग बहुत दानी आदमी हैं। हम तो सोचते हैं कि इनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। सो अब तो नहीं डर लगता कोई? सर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर कोई शुरू से नहीं बोला आदमी, अब क्या कोई बोलेगा। हमको तो 3 महीना हो गया यहाँ पर। हाँ, हमको 3 महीना हो गया यहाँ। अभी तक कोई कुछ ने आवाज़ नहीं किया। खाना पीना लेना देना सब कुछ अच्छा लगता है। घर से ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पर हमको। कोई यहाँ की जैसे ये अच्छी बातें तो होगी, कोई बात कोई आपको कम अच्छी लगती हो, कोई बुरा किस्सा हो आपका? अभी तक कोई ऐसा नहीं, कुछ हमको किसी ने कुछ नहीं बोला। आदमी तो कहते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं, हमारे गांव चलो, इससे ज़्यादा तुम्हारी सेवा करेंगे। ये बहुत बड़े दाता देन है। बहुत दवाई, खाना पीना सब कुछ फ्री। बीमार हो जाओ दवाई इलाज सब फ्री है यहाँ पर। हम सर बिहार के रहने वाले हैं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ। हम दोनों आदमी साथ में काम करते थे। हम क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे थे कि ये लोग जो है हम लोग को अपने घर की तरह मानते हैं। हम लोग जो मर्जी सो निकाल के जहाँ से मर्जी वहाँ से खाते हैं और खिलाते भी हैं। सुबह खिलाते भी हो? हाँ, खिलाते भी और खाते भी। हम लोग घर क्या आते हो इनके लिए कुछ? नहीं, यहाँ हम लोग खिलाते हैं, जो बनता है सो हम लोग को सरदार लोग को खिलाते भी हैं और खाते भी हैं। जो मर्जी है सो हम लोग फ्रिज में सामान रखा रहता है, लस्सी वगैरह, पानी वगैरह, तो पीते भी हैं और लोग को पिलाते भी हैं। यानी हम लोग को घर की तरह लगता है यहाँ पे। कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि हम लोग बाहर में हैं। तो आप भी इनके लिए घर से कुछ बना के लेके आते हो? जी नहीं, हम तो अकेला ही रहते हैं। हाँ, तो हम लोग घर से खा के नहीं आते, हम लोग यहीं पे खाना खाते हैं। हाँ। आप क्या काम करते हो यहाँ पे? हम यहाँ पे सर इन्हीं के साथ बैठे रहते हैं, टेम्पर लगाते हैं मोबाइल पे। अच्छा, आप मोबाइल के वो गिलास लगाते हो? टेम्पर गार्ड लगाते हैं। अभी तो मैं अपना दुकान बढ़ा दिया हूँ, दूर जाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सुबह निकल रहा हूँ। आपका कैसा है यहाँ पे धंधा? एकदम बढ़िया चलता है जी। यहाँ पे समझिए कि बहुत बढ़िया चलता है यहाँ पे। हाँ, और सेवा मात्र करते हैं हम लोग, कम रेट में बढ़िया सेवा करते हैं और अपना खाने को भी हो जाता है और सब कुछ हो जाता है जी उसी में। घर की तरह रहते हैं आपके साथ? जी, घर की तरह एकदम बिल्कुल रहते हैं। दोपहर में अगर घाम धूप उप लगती है तो हम लोग ट्रॉली में सो जाते हैं, कहीं भी जाके सो जाते हैं। सरदार लोग कुछ नहीं बोलते हम लोगों को। हाँ, पानी वगैरह सब लोग हम लोग यहाँ पे ला के देते हैं। हर चीज़ यानी जो भी हो सो हम लोग अपना घर की तरह रहते हैं यहाँ पे। आप कुछ बताना चाहो? सर मैं तो कहता हूँ इनके जैसा दाता देन दानी पुनी लोग ज़माने में हमने देखा, इनके जैसा नहीं देखा। ये बहुत अच्छे हैं। ये इनका मिजाज, इनका बोलने का तरीका, इनका बात करने का ढंग, ये लोग जो है हम तो कहते हैं कि
बहुत कुछ है इनके पास और बहुत कुछ लुटाते हैं, बहुत कुछ दान भी करते हैं। आज तक कभी कोई भूखा नहीं गया यहाँ से। इतना फैक्ट्री एरिया में काम करने वाला आदमी है, घर से खाना बना के लेके आता था यहाँ पर। अभी जितना फैक्ट्री का आदमी है सब यहीं पर खाता है और कभी किसी को इन लोगों ने मना नहीं किया कि आप कहाँ से आए, किधर से आए। आज तक इन्होंने हमसे नहीं पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो। हम इसी ट्राली में सो जाते हैं, दिन भर सारी रात सारा दिन यहीं सो जाते हैं, अपना माल यहाँ बनाते हैं, कलर करते हैं, सब कुछ सारा काम करते हैं यहीं पर। दिल लग जाएगा जब चले गए? नहीं लगेगा, बहुत बहुत दिल दुखता है इनके जाने में, बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। ये नहीं कि इनके रहने पे, अब घर पे हम जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कब सुबह हो, कब उस जगह पे हम पहुँचें। आप तो अभी सोच के इमोशनल हो रहे हो। इमोशनल ये हो रहा है कि इनका जो खाना पीना, जो इनके घर का जो घी है वो सारा रग रग में फैल गया है। अच्छा। हाँ, तो अब ऐसा लगता है कि यही हमारे बुजुर्ग हैं, यही हमारे चाचा ताऊ हैं। हम बहुत कुछ इनको समझने लगे। हमको अपने घर की याद नहीं आती, इनकी बहुत चिंता रहती है हमको कि हाँ, सोचते हैं कि हमारे ये इस तरह हमारी परवरिश करते हैं ये लोग, खाना पीना लेना देना कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। पर इनका फ़ायदा तो तभी होगा जब ये मसला हल हो जाएगा और इनको जाना भी पड़ेगा। सर अगर इनको जाना पड़ेगा तो इनके साथ चले जाएंगे हम। अच्छा। वहाँ अगर यहाँ इतना कुछ है तो वहाँ तो बहुत कुछ होगा। इनके पास वहाँ खेत खलियान घर मकान सब कुछ है। यहाँ इतना काम है, इससे ज़्यादा तो काम हमारा वहाँ चलेगा, इनके वहाँ पर। सो मैं आपके बारे में भी बोलना चाहूँगा। आपने इन लोगों के बारे में बड़ा अच्छा बोला। आप लोग भी बहुत अच्छे हो। इन लोगों को भी आपसे यहाँ पे जो आप सभी लोग यहाँ पे काम फेरी अपना कर रहे हो, आप लोगों से भी इनको कभी भी किसी को नहीं तकलीफ़ हुई, हमारी सबसे बात होती है, वो भी बोलते हैं कि ये लोग भी बड़े अच्छे हैं। तो सर जो है तरीका अपना जो है अच्छा अपनाते हैं, इसलिए बेचारे कुछ हमको तो शुरू से नहीं कि भी बोला कि इन्होंने कि क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, आज तक नहीं पूछा इन्होंने। आज भी हम बैठे हुए हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। अगर ये अपने टाइम पर अपना खाना खाएंगे तो हमको बुला के ही खाएंगे। लंगर के टाइम में हम थोड़ा सा सेवा हाथ पाँव पानी वानी ला के दे देते हैं, उसमें थोड़ी सेवा कर लेते हैं। जैसे बैठ के झाड़ू मार दिया, सफाई कर दी थोड़ी सी, बस यही है। बाकी अपने घर की जैसे बच्चे इनके घर पे रहते हैं वैसे हमको रखते हैं ये। ठीक है। जहाँ मर्जी लेट जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये आप खुद बनाते हो? अच्छा, कितने की है ये, कितने की बेचते हो? सर वैसे तो अगर हम इसको मोहल्ले में फेरी करने जाते हैं तो 150 रुपये का बिकता है ये। अच्छा। 200 का भी बिक जाता है। अब यहाँ जो है तो धरने के हिसाब से हम 100 रुपये का बेचते हैं। अच्छा। हमारा खुला रेट जो है 100 रुपया। अच्छा। हमको इसमें से 10-20 रुपये मुनाफा बनता है। 10-20 रुपये मुनाफा या ज़्यादा? 10 ही 20 रुपये बचते हैं। अगर हम इनसे कहते हैं 100 रुपये की है तो ये 100 रुपये दे देते हैं हमको। अच्छा। पर हम ज़्यादा फालतू पैसे नहीं लेते हैं इसमें से। अच्छा। अगर किसी से बताना होता है कि भाई 150 रुपये की है तो वो बंदा 100 रुपये लगाएगा तो हम 100 की दे देंगे। अच्छा। कोई आदमी अगर 10 रुपये कम भी देता है तो उसको भी दे देते हैं। क्योंकि ये लोग कोई खुशहाली में तो आए नहीं है, ये अपने मजबूरी में आए हैं। इनको जो है सरकार इनकी मांग पूरी नहीं कर रही है, तो हम भी थोड़ा देखते हैं, अपने दिल से पूछते हैं कि यार इनके संग हम क्या कर दें ऐसा जो हमसे खुश हो जाए। पर हम कुछ करते भी नहीं, फिर भी हमसे खुश हैं ये लोग। अच्छा, आप ये बनाते हो, कलाकार आदमी हो, इनके लिए कुछ गा के सुनाना चाहते हो या कुछ? गाना तो नहीं आता, फिर थोड़ा बजा के सुना सकता हूँ मैं। बजा के थोड़ा सा कुछ गा दो अगर कुछ भी आता है। गाना नहीं गाया कर फिर सर मैंने। ये बजाते बजाते इनके लिए क्या बोलना चाहोगे? बोल ही दो बजाते बजाते। सर भांगड़ा है ये, भांगड़े में इनके उधर पंजाब में यही ताल चलती है भांगड़े की। तो हमारा तो खानदानी काम है हमारा ये ढोलक का। हम बड़ी ढोलक बेचते हैं, हम बड़ी ढोलक बनाते हैं, बड़ी ढोलक बेचते हैं। पर यहाँ पर जो है छोटा काम चलता है तो इसलिए छोटी ढोलक लेके आते हैं। हमको बड़ी ढोलक बजाने का एक्सपीरियंस भी है और बनाने का भी है। खानदानी पैसा ही हमारा यही है। हम शुरू से ये जो हमारे बाप दादा ही यही काम करते हैं। अब हम यहाँ छोटी ढोलक लेके आते हैं तो इसमें हमको 10-20 रुपये बचता है। क्या कहना चाहोगे इन लोगों को? अब मैसेज कुछ नहीं है? मैसेज इनको हम क्या कह दें, इनका बहुत बड़ा एहसान है हमारे पे, जो इतने बुरे वक्त में जो है हमारा यहाँ काम चला और यहाँ खाना पीना लेना देना सब कुछ फ्री रहा। हम तो ज़िंदगी में नहीं भुला पाएंगे कि हम ख्वाब व ख्यालात में हमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा यहाँ पर। और वो चीज़ सामने जो दिखती है यहाँ पर कि यहाँ खाना पीना लेना देना सब कुछ, लोग सोचते हैं कि मेला लगा हुआ है, मेले से भी ज़्यादा है ये।
यहाँ ये लोग आज तक ये नहीं पूछते कि भाई किधर से आए हो आप, क्या कर रहे हो, ये क्यों बजा रहे हो, आज तक कोई नहीं कुछ कहता। अच्छा काम करते हैं, अपना फेरी करते हैं, बेच के घर चले जाते हैं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता। फिर भी हमको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चाहे किसी भी लंगर में खाना खा लिया, किसी भी लंगर से पानी ले लिया, किसी भी दवाखाने से दवा ले लिया, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको यहाँ पर। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹਕੀਕ ਅਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਦਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਰਨ ਬਸਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।